हर हर महादेव। हम सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कल की अवतार कब सबके सामने आएंगे, हम लोग कैसे उनसे जुड़ सकते हैं, यदि कल की अवतार का जन्म हो चुका है तो वह लोगों के सामने क्यों नहीं आते। वैसे तो दुनिया के 99% लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि कलयुग अपने अंत की दहलीज पर खड़ा है, किंतु बाकी 1% लोग जो युग परिवर्तन पर विश्वास करते हैं उनमें भी काफ़ी कुछ गलत धारणाएं फैली हुई हैं, और इसका कारण है हमारे धर्मगुरुओं और तथाकथित संतों द्वारा धर्म ग्रंथों का गलत विश्लेषण करके हमें बताना। भगवान कल की आसमान चीर कर प्रकट होंगे और पृथ्वी से सभी पाप नष्ट कर देंगे और सभी पापियों को दंड देंगे। इस तरह के विचार फैलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और अन्याय का विरोध मत करो, जब कल की भगवान आएंगे सब ठीक कर ही देंगे। तो जो लोग युग परिवर्तन और कल की अवतार के आगमन पर विश्वास करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि जब तक सभी पापियों की पहचान पब्लिक के सामने उजागर नहीं हो जाती, तब तक कल की अवतार भी गुप्त रूप से कार्य करेंगे। ये जानकारी आपको कई यूट्यूब चैनल्स पर बताई गई होगी, और यही सही कारण है। जिन भेड़ियों ने अपने चेहरे पर भेड़ का मुखौटा लगा रखा है, उन सब की असलियत सामने आएगी, उसके बाद ही कल की अवतार सामने आएगा। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या कल की अवतार का जन्म हो चुका है। इसका सटीक जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो भविष्यवाणियाँ हमें प्राप्त होती हैं वो कल की अवतार और विष्णु यश दोनों से मेल खाती हैं। उसके बाद कलयुग में गणेश और कार्तिक के अवतारों के साथ भी उनकी समानता है। तो हम जो भी जन्म तिथि निकालना चाहें, इनमें से किसकी जन्म तिथि है ये जानना बड़ा कठिन काम है। एक वीडियो में हमने जो जन्म तिथि प्राप्त की थी, हो सकता है कि वो कल की अवतार की जन्म तिथि न होकर विष्णु यश की जन्म तिथि हो या धूमकेतु अवतार की हो। तो कल की अवतार के जन्म तिथि के बारे में हमें संदेह हो सकता है, किंतु ये बात निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई अवतार फिलहाल इस समय धरा पर मौजूद है। इसलिए विश्व और भारत का घटनाक्रम बड़ी तेजी से गुजर रहा है। कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। संगम काल में ऐसा ही होता है, कालचक्र तेजी से घूमता है, ताकि जो शैतानी शक्तियां सैकड़ों सालों से ईश्वर का चोगा पहने ढोंग कर रही हैं, उन सब की हकीकत सामने आए। और इसके पीछे एक और कारण हो सकता है कि कल की अवतार तब तक इंसानों के लिए नहीं लड़ेंगे जब तक इंसान खुद अपने लिए नहीं लड़ेंगे। इसलिए सभी महान लोगों का वास्तविक चेहरा सामने आएगा। अब देखना यह है कि क्या हमारे समय के लोगों में इतना साहस है कि समय रहते एकजुट होकर ढोंगी बाबाओं और नेताओं तथा बुद्धिजीवियों के खिलाफ लड़ सकें। और ऐसा हो भी रहा है। फर्क इतना है कि जिसकी किस्मत में जो देखना तय है वो वही देखेगा। जीवन भर मूर्ख रहना लिखा हो तो हम कितनी भी कोशिश करें, हम बुद्धिमान नहीं हो सकते, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसे पलटने की कोशिश की जाए तो तकलीफ होती है। मूर्ख आदमी अगर किस्मत का लिखा हुआ बदल कर बुद्धिमान होना चाहे तो उसे अपने अस्तित्व को ही दोबारा तलाशना होगा, और इस प्रक्रिया में उसकी आत्मा तक चीख उठेगी। जिस आदमी की किस्मत में लिखा हो कि वह जिंदगी भर नेताओं की गुलामी करेगा, वह चाह कर भी राजनेताओं की असलियत नहीं देख सकता, क्योंकि अगर वह देखने की कोशिश करेगा तो उसे तकलीफ होगी, और आजकल कोई तकलीफ नहीं चाहता, सभी आराम चाहते हैं। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि आज हर कोई उसी रास्ते पर चल रहा है जो पहले से तय है। कोई भी उस तय रास्ते से हटकर अपना खुद का रास्ता नहीं बना पा रहा है। और इसका कारण जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि एक बड़े परिवर्तन के लिए कालचक्र बलिदान मांगता है, और वो बलिदान इतनी आसानी से नहीं होगा। पानी सर के ऊपर जाते ही लोग छटपटाने लगेंगे और वही करने लगेंगे जो आज श्रीलंका में हो रहा है। उदाहरण सामने है कि जब नेता धार्मिक नफरत की राजनीति करते हैं, देश का बंटाधार होता है। श्रीलंका में पिछले 30 सालों से वही हो रहा था जो आज हमारे यहाँ हो रहा है। लोग वहाँ सड़कों और गलियों के नाम बदलने पर खुश थे, मस्जिदों को बौद्ध मठ बनाने पर खुश थे, हलाल और बुर्का पर बहस करके खुश थे, नेताओं के इशारे पर एक दूसरे को मार काट करके खुश थे। किंतु ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि इन सब नफरत की राजनीति के पीछे देश को आर्थिक रूप से खोखला किया जा रहा था। श्रीलंका की मीडिया सरकार के आंचल तले बैठकर दिन रात लोगों के सामने फर्जी देशभक्ति का ढिंढोरा पीटता था, और देशभक्ति के नाम पर एक धर्म के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाता था, ताकि सभी लोग उसी में व्यस्त रहें और सरकार देश की संपत्ति लूटती रहे। यहाँ लोग कहते हैं मोदी जी फकीर आदमी हैं, लूट कर क्या करेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि देश की संपत्ति मोदी जी नहीं लूट रहे, लेकिन अपने शुभचिंतकों को लूटने दे रहे हैं। उन्हीं के फायदे के लिए सरकारी कंपनियों को तबाह कर रहे हैं, ताकि उनके मित्रों की कंपनियां सरकारी कंपनियों की जगह ले सके। तो श्रीलंका का लाइव उदाहरण हम लोगों के लिए चेतावनी है कि हम नेताओं और कंपनियों के इस जाल से बाहर निकलें। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के 70 से 80 देश श्रीलंका के रास्ते पर हैं। सोचकर ही कलेजा कांप जाता है, जब अधिकतर देशों में ऐसी स्थिति हो जाएगी, इंसानों का क्या होगा। किंतु हाँ, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इंसानों को कष्ट सहना ही पड़ेगा, और हम सहेंगे। आखिर ये सब हमारी ही गलती
गलती है कि हमने बिना सोचे और समझे गुंडे लुटेरों को सत्ता दे दी और देश की चिंता ही छोड़ दी। और अब ये गुंडे मवाली आम जनता को घृणा और धार्मिक नफरत का पाठ पढ़ा रहे हैं ताकि दंगे हों और उन दंगों में मरे हुए लोगों की लाशों पर चढ़कर वो दोबारा देश की सत्ता पर बैठ सकें। याद रखना, बहुत जल्द देश में दंगे होने वाले हैं और वो सारे दंगे सरकार द्वारा करवाए जाएंगे ताकि उनकी कुर्सी बची रहे। नेताओं की हकीकत पहचान लो, वरना तुम्हारी पहचान मिट जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। साल 1999 के बाद का जो समय था, वो समय था नेताओं को घर से घसीट कर सड़क पर लाने का, और समय था इस सड़ी गली ब्रिटिश व्यवस्था को जलाने का। किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिस प्रकार का दोगलापन हमारे नेता और अफसर कर रहे हैं, आज भारत की जनता को लाठी, डंडा और कुल्हाड़ी लेकर सभी सरकारी भवनों को कब्जा लेना चाहिए था। सभी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कालचक्र ने नासमझ मनुष्यों के लिए भविष्य में इससे अधिक भयानक चीजें तैयार करके रखी हैं। जब अचानक से जीने मरने जैसी नौबत आ जाएगी, खून खराबा तो होगा ही, किंतु मैं इसे टालना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि 10 साल बाद पब्लिक हमारे नेताओं का गला काटने लगे, इसलिए अभी से व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूं। जबकि अधिकतर लोगों का यही मानना है कि सब कुछ तो ठीक ही है, आम आदमी के लिए रोजगार का ठिकाना नहीं है और नेता लोग अपनी सैलरी बढ़ाने का बिल पास करते हैं, फिर भी सब कुछ ठीक है। हर रोज बलात्कार हो रहा है, यहाँ तक कि बलात्कार पीड़िता का फिर से थाने में पुलिस के द्वारा भी बलात्कार हो रहा है, फिर भी लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक है। कोर्ट में 30-30, 40-40 साल पुराने केस लटके पड़े हैं और जज लोग बड़ा बुद्धिजीवी बनते हैं, फिर भी सब कुछ ठीक है। क्रिमिनल केस होने पर आप नौकरी नहीं कर सकते, किंतु मर्डर केस में जेल गए हुए नेता लोग चुनाव लड़ सकते हैं। आप दो नौकरी नहीं कर सकते, ना ही 2 जगह से पेंशन ले सकते हैं, लेकिन हमारे नेता लोग 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं और पेंशन तो 2-4 हर जगह से उठा सकते हैं। हमारे बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर सकते हैं, लेकिन नेताओं के बच्चे अपनी सर्दी जुकाम का इलाज विदेशों में कराते हैं। जिन नेताओं के बीवी बच्चे नहीं हैं, वो घर परिवार की बात क्या खाक समझेंगे, इसलिए बीच बीच में घर जाकर अपने माँ के पैर छूने वाली तस्वीर फैलाते रहते हैं ताकि देश की जनता उन्हें परिवार वाला समझे। जिसके घर में लेडीज के नाम पर सिर्फ छिपकली हो, वो औरतों के सम्मान के बारे में क्या समझेगा। तभी तो छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है और ये सिस्टम उसकी शिकायत तो नहीं लिखता, लेकिन बलात्कार पीड़िता की लाश को जलाने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। खुलेआम गुंडे मवाली धमकी देते फिर रहे हैं और ये सरकारें और सिस्टम अपराध मुक्त राज्य और क्राइम फ्री कंट्री की बात करते हैं। हाँ, कुछ तो जरूर बदला है, लेकिन क्या बदला है मैं बताता हूँ। पहले जो गुंडे बदमाश थे, पिछली सरकार के पाले हुए थे। वर्तमान सरकार ने उनको साफ कर दिया, लेकिन उनकी जगह अपने गुंडे मवाली बिठा दिए। तो बस यही बदला है। जिस रास्ते पर हमारे देश को ढकेला जा रहा है, उस रास्ते पर आगे विध्वंस और तबाही इंतजार कर रही है, और मुझे वो जरूरी नहीं लगता। युग परिवर्तन के लिए रक्तपात को जरूरी इसलिए नहीं समझता क्योंकि हम पब्लिक यदि सचेत हो जाएं तो इस व्यवस्था को आज ही सुधार सकते हैं, ताकि कल इस व्यवस्था को सुधारने के लिए खून न बहाना पड़े। किंतु ये भी सत्य है कि हम किसी को चाहे कितना भी बचाने की कोशिश करें, यदि वह खुद तबाह होना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक अकेले इंसान के रूप में तो कुछ भी नहीं। तो यहीं पर कल्कि सेना की अवधारणा काम आती है। कल्कि सेना का काम क्या है? युग परिवर्तन के दौरान होने वाली हिंसा को नियंत्रित रखना कल्कि सेना का काम है। उस दौरान जनता जब पागल होकर परिवर्तन के लिए तड़पेगी, तब कल्कि सेना का काम है कि लोगों को सही रास्ता दिखाए। अभी इसमें थोड़ा समय है, किंतु ये बात तय है कि ये व्यवस्था अचानक ही रेत के घरौंदे की तरह ढह जाएगी। आज लोगों के अंदर जितना गुस्सा भर रहा है, वो जब बाहर निकलेगा, इस व्यवस्था के नुमाइंदे उस क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि उसी दौरान कल्कि अवतार हमें नजर आएंगे और उनकी सेना भी उनके साथ नजर आएगी। किंतु यहाँ सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो सेना अचानक तो खड़ी नहीं हो सकती। जब कल्कि अवतार एक सेना की इच्छा प्रकट करेंगे, वह सेना कहाँ से आएगी? यदि वह पहले से ही तैयार ना हो, तो मैं कल्कि सेना का सैनिक नंबर 4 होने की हैसियत से अन्य सैनिकों को पहचान और जान लेना चाहता हूँ, ताकि सबको एक सूत्र में बांध सकूं। कल्कि सेना वाले एक वीडियो में मैंने कहा था कि सत्य है आया संकट माँ भारती पर है, अतः सन्यासी विद्रोह की आत्माएं इस धरती पर हैं। लड़ा नहीं जो मिट्टी की रक्षा में, घृणा की दृष्टि पर है। आजाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ बैठी असफाल
शफाकुल्लाह की रूह भी देखो इस कश्ती पर है। मौत से हमारी क्या कुछ नतीजा निकलेगा, या कहानी का अंत फिर उसी रस्सी पर है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि पुरानी योद्धा आत्माएं कल की सेना में शामिल होने के लिए जन्म ले चुकी हैं। बहुतों को मालूम ही नहीं होगा कि भविष्य में उनकी ज़िंदगी क्या मोड़ लेने वाली है, या हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो भी गया होगा। तो मैं उन सभी पुरानी आत्माओं से संपर्क साधना चाहता हूँ, और मेरा विश्वास है कि हम सब में संपर्क जरूर होगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम इस ज़िंदगी में उन्हीं आत्माओं से मिलते हैं जिनके साथ हमारा कुछ हिसाब पिछले जन्मों में बाकी रह गया हो, या उन आत्माओं से मिलते हैं जिनके साथ इस जीवन में कंधा से कंधा मिलाकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़ना होता है। तो कल की सेना के सभी सैनिकों का आपस में कुछ ना कुछ हिसाब बाकी है, जिसे पूरा करने के लिए इस जन्म में उन्हें एक दूसरे से मिलना पड़ेगा। हम कल की सेना से क्यों जुड़ना चाहते हैं? कल की अवतार को हमारी ज़रूरत नहीं है, किसी सेना की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम इंसानों का स्वार्थ है कि हम भी उनके पुण्य काम में अपना योगदान देना चाहते हैं। हम दुनिया में हो रही मूर्खता से तंग आ चुके हैं और पहचान गए हैं कि किस किस पापी को दंड मिलेगा। इसलिए कल की सेना से खुद जुड़कर हम अपने अंदर की भड़ास पापियों पर निकालना चाहते हैं। हम इस व्यवस्था को जड़ सहित उखाड़ कर फेंकने में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वैसा करने से हमें आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। जिन नेताओं और अफसरों ने हमें ठगा और लूटा है, जिन पत्रकारों और टीवी, बॉलीवुड तथा मीडिया के लोगों ने जनता के सामने बार बार ढोंग किया है और झूठ बोला है, उन्हें हम अपने हाथों से थप्पड़ मारना चाहते हैं। इसलिए कल की सेना में शामिल होना चाहते हैं। जितने अत्याचारी हैं उन सबको दंड देने का मजा हम भी लूटना चाहते हैं, इसलिए कल की सेना से जुड़ना चाहते हैं। देश के इतिहास और भविष्य को बचाने के लिए इसका पुनर्निर्माण करने में हम पीछे कैसे रह सकते हैं? कल की अवतार जो भी करेंगे हमारे लिए करेंगे, तो क्या हम बस हाथ जोड़ते देखते रहेंगे? कल की अवतार दुष्टों से लड़ेंगे और हम सिर्फ उनकी जय जयकार करेंगे या भजन गाएंगे? मुझे लगता है हमारी ऐसी मूर्खता पर कल की अवतार हमारे लिए लड़ना छोड़ देंगे। अपने इतिहास पर गर्व करने वालों, एक सत्य सुन लो कि जब लुटेरे सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ की जनता ढोलक और मंजीरा बजा रही थी कि प्रकट भयो है महाकाल चंद्रभाल मुंडमाल, और उम्मीद कर रहे थे कि भगवान शिव खुद प्रकट होकर महमूद गजनवी को मार डालेंगे। तो ऐसी मानसिकता का परिणाम क्या होता है हमें मालूम है। 17 बार हमें ढोलक और मंजीरा बजाने का मौका मिला, क्योंकि जब महमूद गजनवी ने देखा कि यहाँ के लोग मेरे खिलाफ क्या होंगे, बल्कि वो ढोल बजाकर मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, तो उसने 17 बार मंदिर को लूटा और हमने सिर्फ ढोल बजाई और भगवान को पुकारा। हाँ, एक और काम हमने किया। जो भी भारतीय राजा या सैनिक सरदार महमूद गजनवी के वापसी पर उसके काफिले पर हमला करके थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाता, हम उसे भगवान शिव का अवतार बताने लगते थे। हमने सारी जिम्मेदारी राजाओं को दे दी थी, और हमारे राजा तो भोग विलास में लिप्त थे। युद्धों में हार हार के आत्महत्या के अलावा हमारे राजाओं के पास और कोई रास्ता नहीं था। तो पब्लिक कैसी होती है ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। घर के अंदर दुबक के बाहर का शोर सुनने वाले कल की सेना में नहीं होंगे, और ना ही घर बैठे बैठे बेसिर पैर की कल्पना करने वालों को इसमें जगह मिलेगी। आज कोई घर बैठे भूकंप और सुनामी लाने का दावा कर रहा है, तो कोई विश्व युद्ध शुरू करने या करवाने का श्रेय ले रहा है, और आम पब्लिक को वैसे ही फेंकने वाले लोग पसंद हैं। यूट्यूब पर कल की अवतार के नाम से खुले चैनल देख लीजिए। बिजली, आंधी, तूफान आई तो कल की अवतार के आने का संकेत। मंदिर में कोई गिरकर माथा फुड़वा लिया तो कल की अवतार के आने का संकेत। बाबा जी ने ये बताया, वो बताया। आजकल हर कोई बाबा बना हुआ है और कल की अवतार के आने की भविष्यवाणी कर रहा है, और निराश लोगों को यही पसंद है, भविष्यवाणी सुनकर मन को झूठी तसल्ली देना। सुनामी के कारण म्यांमार से बहता हुआ कोई सुनहरा रंग का रथ आ गया तो बताने लगे कि कल की अवतार का रथ आ गया। हालांकि वो रथ है या कुछ और ये कहना संभव नहीं है, लेकिन हमने रथ मान लिया। ना जाने किसको किसको अश्वत्थामा और कल की मान लिया। तो मैंने पहले भी कहा है, भविष्यवाणी बताकर या जानकर क्या प्राप्त होगा। कल की अवतार प्रकट होने वाले हैं। आपने यदि जान भी लिया तो आप क्या कर सकते हैं? उनके स्वागत में ढोल और मंजीरा बजाने का इरादा है क्या, या उनके साथ खड़े होकर उनका साथ देने की इच्छा है? जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे, कोई अवतार आगे नहीं आएगा। इंसानी जाति की परख इसी से हो जाती है कि क्या इंसान खुद अपनी रक्षा के लिए लड़ सकता है या नहीं। यदि लड़ सकता है तो ईश्वर उसके साथ है, सारे अवतार उसके साथ हैं। श्री कृष्ण को गीता का लंबा चौड़ा पाठ अर्जुन को देने की जरूरत ही क्या थी? चला देते सुदर्शन चक्र और कौरवों को एक पल में खत्म कर देते। किंतु उन्होंने अर्जुन को बुराई के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो क्या श्री कृष्ण उनका साथ देते? इंसानों को साबित करना होगा कि आज हम इस घोर अंधकार से लिपटी हुई मशीनी युग की चमक धमक और हैवानियत से भरे कलयुग में भी
अपने दिल में भगवान को बिठा कर रखे हैं, और ये काम आज साधारण आदमी नहीं कर सकता। इतनी दृढ़ता एक सैनिक में ही होनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए कि आम आदमी को तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उसका खाना पीना और नींद हराम ना हो जाए। पब्लिक को कभी पता नहीं होता कि उसे क्या चाहिए या उसके लिए क्या अच्छा है। समाज और देश के जिम्मेदार और ठेकेदार एक व्यवस्थित ढंग से साजिश के तहत हम जनता के मन में भरते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रचार माध्यमों के सहारे आम लोगों के दिमाग में कूड़ा भरते हैं ताकि असली माल वो खास लोग दबा सकें। इसलिए वो खास लोग भूख, गरीबी, महंगाई, घूसखोरी, बेरोजगारी, महामारी, बीमारी, अशिक्षा, हत्या, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, फिर उस पर पुलिस का अत्याचार, अन्याय, देर से न्याय जैसी समस्याओं के प्रति लोगों के मन में ये बात भरते हैं कि ये सब तो होगा ही। इतने बड़े भारत देश में और विश्व में ऐसी समस्याएं तो रहेंगी ही। ये बात लोगों के मन में बिठाई गई है। नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि ये समस्याएं खत्म नहीं हो सकती? हमारे नेता लोग चाहें तो ये सब समस्याएं चुटकियों में हल कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि फिर उनकी गंदी राजनीति किसके भरोसे चलेगी? विदेशों में संपत्ति कैसे जमा होगी? इन सबके दिमाग में एक ही बात होती है कि मैं इतना संपत्ति जमा कर दूं कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठ कर खाएं। मानो उन्हें पहले से मालूम है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां नकारा और बेकार होंगी, इसलिए तो वो संपत्ति जमा कर रहे हैं। उन्होंने मान लिया है कि उनके बेटे और पोते न काम के न काज के 2.5 मन अनाज के होंगे, इसलिए आम लोगों के पेट में छुरा चलाकर खून और अंतड़ियों को जमा कर रहे हैं ताकि उनकी 7 पीढ़ी वही खून और अंतड़ियां खाकर अपने पेट भर सकें। और इस काम के लिए लोगों के दिमाग को भी कब्जा करना पड़ता है। लोगों की जान लेकर ये लोग अपना नुकसान नहीं कर सकते। उनकी बहादुरी इसी में है कि लोगों को हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मारें, उनसे गधे की तरह काम करवाएं और उनकी मेहनत की कमाई अपनी जेब में भरें। जब हम मरेंगे तो हमारे कफन की कीमत पर भी मोल तोल होगा, और जब वो मरेंगे तो उनकी अस्थियां रॉकेट पर बैठकर चांद पर जाएंगी और वहीं दफनाई जाएंगी। तो आम जनता और कल की सेना के सैनिकों में यही फर्क होगा कि आम पब्लिक जब डर कर घर में छुपी होगी, कल की सेना बाहर लड़ रही होगी। आम पब्लिक युग परिवर्तन के समय भय से भगवान का नाम ले रही होगी, और कल की सेना भगवान के साथ कदम मिलाकर युग परिवर्तन में योगदान दे रही होगी। कल की सेना की बात कल की पुराण, भागवत, महापुराण आदि ग्रंथों में लिखी गई है। हम ये नहीं कह सकते कि पुराणों और महाकाव्यों में आज जो प्रसंग पाए जाते हैं वो सब सत्य हैं, क्योंकि समय के साथ इन सब में काफ़ी जोड़ घटाव हुआ है। भारत के तथाकथित महान संस्कृत पंडितों ने अपनी सुविधा अनुसार अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इनमें हेर फेर करने में भी कोई संकोच नहीं किया। किंतु चूंकि कई ग्रंथों में कल की अवतार और कल की सेना की बात लिखी गई है, हम मान सकते हैं कि इन्हें बाद में नहीं जोड़ा गया है, बल्कि ये मूल ग्रंथ में ही उल्लेखित किए गए होंगे। कहीं पर लिखा गया है कि कल की अवतार जब इच्छा प्रकट करेंगे उनकी सेना प्रकट हो जाएगी। कहीं पर लिखा है कि कल की सेना अचानक उठ खड़ी होगी। तो इन सब से क्या पता चलता है? कल की अवतार की दिव्य सेना अचानक शून्य से प्रकट होगी या स्वर्ग से जमीन पर उतरेगी? बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि भगवान सब ठीक कर देंगे। हत्या हो, बलात्कार हो, अत्याचार हो, बेईमानी हो, भगवान सब ठीक कर देंगे, तुम बेकार में परेशान मत हो। तो ऐसे लोगों से अगर पूछा जाए तो कहेंगे कि कल की अवतार उड़ते हुए घोड़े से आएंगे और उनकी सेना भी अचानक शून्य से प्रकट होगी। किंतु ये सत्य नहीं है। अपने जीवन की समस्याओं को भगवान के माथे पर मढ़कर बेफिक्र हो जाने वाले धर्म और अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं जानते। ना कल की अवतार आसमान से टपकेंगे और ना उनकी सेना। इस पृथ्वी का नियम ही ऐसा है कि जिस किसी आत्मा को अपना खेल दिखाना है उसे जन्म लेना पड़ेगा। बाहरी दुनिया से कोई एलियन भी यदि आता है, हमारे सौरमंडल में घुसते साथ ही उसके शरीर में परिवर्तन आरंभ हो जाएगा और उसका शारीरिक गठन धरती के अनुकूल बनने की कोशिश करेगा। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो बेचारा एलियन हमारे वायुमंडल में ही खुद मारा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, सब कुछ नियमों के अनुसार ही होगा। जिन्हें लगता है कि नियमों को बनाने वाला नियम तोड़ सकता है, वो गलत हैं। बल्कि ऐसा कहना होगा कि नियमों को बनाने वाला सबसे अधिक कड़ाई के साथ नियमों का पालन करता होगा। तो कलयुग से सतयुग में परिवर्तन भी नियमों के अनुसार होगा। कल की अवतार भी नियमों के अनुसार होंगे और उनकी सेना भी। हमने कल की सेना वाले वीडियो में पहले बात की थी कि बुराई का अंत या पाप का अंत करना कल की सेना का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा, और इसका सबसे पहला कदम है बुराई की पहचान करना। तो बुराई या पाप को कैसे पहचानें? आज एक बुरे इंसान और अच्छे इंसान में फ़र्क करना ही बड़ी चुनौती है। तो पूरे विश्व की बुराई और पाप की पहचान कैसे की जाए? कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो पूरे विश्व के मानवों को पापी बना रही है? तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी संस्था है या सत्ता है जो इस पृथ्वी पर इंसान
इंसानी सभ्यता के विकास को प्रभावित करती है? तो इसके जवाब में हम देखते हैं कि सरकार एक ऐसी संस्था है जो अलग अलग देशों में कार्यरत है और इंसानों को पूर्णतः नियंत्रित कर रही है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सरकार जैसा चाहती है वैसा नियम लोगों के ऊपर लाद देती है। यदि पूरे विश्व की सरकारें चाह लें कि विश्व से गरीबी, भूखमरी, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती आदि समस्याएं समाप्त करनी है तो ये समस्याएं ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। यदि सरकारें ठान लें कि समाज में किसी ठग बाबा की फरेब विद्या में कोई आम इंसान ना फंसे तो कभी भी कोई बलात्कारी बाबा पनप नहीं पाएगा। यदि सरकारें ठान लें कि जनता का खून चूसने वाले व्यापारियों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाएगा तो किसी बिजनेसमैन की हिम्मत नहीं होगी कि चिट फंड की कंपनी खोलकर या बैंकों से लोन के माध्यम से लोगों के पैसे लेकर विदेश फरार हो जाए। किंतु हम जानते हैं कि आज इन सब का उल्टा हो रहा है। सरकार खुद चाहती है कि समाज में हत्या, बलात्कार होता रहे, तभी तो ये सब समस्याएं आज भी मानव सभ्यता पर दाग की तरह चिपकी हुई हैं। सरकारें खुद ठग बाबाओं को बढ़ावा देती हैं ताकि उनके सहारे काले धन को सफ़ेद किया जा सके। गरीब आदमी 10 रुपए का एक साबुन भी खरीदता है तो सरकार को टैक्स देता है, लेकिन हमारे ये धर्मगुरु और बाबा लोग टैक्स फ्री इनकम का मजा लूटते हैं। सरकारें खुद बेईमान व्यापारियों के साथ मिलकर देश की आर्थिक नीति तैयार करती है और ये बड़े बड़े व्यापारी ड्रग्स और मानव तस्करी में संलिप्त होते हैं। सरकारों के द्वारा इन सभी अनैतिक और गैरकानूनी कार्यों को संरक्षण प्राप्त है, इसलिए ये सब फल फूल रही हैं। तो आज की सबसे बड़ी बुराई ये सरकारें हैं। इनके दोहरे मापदंड के कारण जनता और अधिक पीड़ित और गरीब होती जा रही है, जबकि सरकारों के चहेते लोग अरबों की संपत्ति बना रहे हैं। तो कल की सेना को किसी राक्षस या भूत प्रेत के खिलाफ नहीं लड़ना है, कल की सेना को इन सरकारों से लड़ना है। और यकीन मानिए ये सरकारें राक्षस और पिशाचों से कहीं अधिक भयानक हैं। सरकारों के एक इशारे पे आपका पूरा वजूद मिट सकता है, आपका घर, परिवार, संसार सब कुछ मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए कल की सेना के सैनिकों को समय से पहले कोई नहीं पहचान सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अचानक आसमान से टपक पड़ेंगे और पूरे विश्व से बुराई का नाश कर देंगे। जो लोग ऐसा कहते हैं वो हम लोगों को कमज़ोर और निकम्मा बनाते हैं कि सब समस्याओं को हम शांति से सहते रहें, बुराई का विरोध ना करें क्योंकि भगवान सब ठीक कर देगा। मेरी बहन का बलात्कार हो और मैं ये मान के बैठूं कि भगवान सब ठीक कर देगा, कानून और कोर्ट कचहरी की बात ही मत करना, क्योंकि अगर वो सही होते तो बहन का बलात्कार होता ही नहीं। तो माला जपने वाले नपुंसक लोग आपको भी नपुंसकता का पाठ पढ़ाते हैं कि भगवान का भजन करो सब अच्छा होगा। कल की सेना में कोई नपुंसक नहीं है, इसलिए कोई भी माला नहीं जपेगा। अरे भाई, बहुत पहले ही ज्ञानी लोगों ने पता कर लिया था कि माला तो हमारा ये शरीर है और हमारी सांसें इसकी मोतियां हैं। सांस का जप करने वाले युद्ध के मैदान में खड़े होकर हाथ में तलवार पकड़कर भी मंत्र जाप कर सकते हैं। एकांत में बैठकर माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कल की सेना में शामिल होने के लिए हम सभी लोगों को तैयार होना पड़ेगा। ये तैयारी किस तरह से होगी, किस प्रकार की विचारधारा अपने अंदर विकसित करनी होगी, उसके बारे में मैं आगे बताता रहूँगा। ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई फिल्म देखकर भावुकता में दुनिया बदलने नहीं निकलना है। पूरी तैयारी से और मजबूत विचारों के साथ मैदान में उतरना है। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आप लोगों की 2 शिकायत है। पहला कि मैं लगातार वीडियो नहीं डालता। मैंने पहले भी कहा है, मेरे पास फ़िलहाल समय की कमी है। हाँ, एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं लगातार हर 2-4 दिन में वीडियो पोस्ट करूँगा, किंतु वो तब ज़रूरी होगा। अभी ऐसी कोई ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रही है। जितना ज़रूरी होता है मैं बता ही रहा हूँ। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि दूसरे चैनल्स के वीडियो पर मेरी राय जानने की इच्छा मत रखिए। बहुत सारे लोग दूसरों के वीडियो लिंक मुझे भेजते रहते हैं। अरे क्या करूँ मैं उसका? आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए, मुझे ज़बरदस्ती मत दिखाइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरों के वीडियोज़ पर अपने विचार रखूँ तो पहले आप उनको मेरे वीडियोज़ दिखाइए और रोस्ट करने के लिए बोलिए। आजकल यही चल रहा है ना, रोस्टिंग वीडियोज़। फिर मैं भी उनके वीडियोज़ को तेल में फ्राई करूँगा। और आपकी दूसरी शिकायत है कि मैंने चैनल ज्वाइन करने का जो ऑप्शन दिया है उसमें मैंने भेदभाव किया है। मैंने 3 लेवल के मेंबरशिप ऑप्शन देकर लोगों के बीच अंतर किया है। तो भाई ये गलत धारणा है। 3 लेवल के मेंबरशिप ऑप्शन का कारण ये है कि जिसे जिस लेवल में सुविधा हो हमें आर्थिक मदद करे। अब मैं एक ही लेवल 1000 रुपये का रखूँ तो हर कोई इतने सक्षम नहीं है। आपके द्वारा दी गई आर्थिक मदद मेरे लिए नहीं है, एक मकसद के लिए है। यदि मुझे यूट्यूब से कमाई करनी होती तो मैं भी हर रोज़ 2-3 वीडियो ज़रूर अपलोड करता। इतनी सफाई देने का कारण यह है कि आप चैनल ज्वाइन ना भी करें तो भी कोई समस्या नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप चैनल ज्वाइन करेंगे या हमें आर्थिक मदद देंगे तो ही आप हमसे जुड़